मैंने काट लिया है, अच्छे से वॉशिंग कर लिया है। तो अब मैं बनाऊंगी आज थोड़ा अलग तरीक़ा से। हाँ मतलब जैसे कि मैं मेथी में बनाती हूँ, आज थोड़ा सौंफ भी डालेंगे इसमें। रख दिया है बनने के लिए। यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी और अभी मैं पीसती हूँ मिर्च, क्योंकि मिर्च नहीं है इसलिए पहले मिर्चों को पीसती हूँ। तो अभी मैंने ना सब्ज़ी बना ली है, और मतलब बनाई नहीं, बनने वाली है। और इसमें डालने हैं आंबी, जो मैंने काटी है। कल मैंने एक रख ली थी, ये अब बनने वाली है तो इस वजह से डाल दी है, क्योंकि आंबी बहुत जल्दी गल जाती है तो इस वजह से। और मैंने आटा भी लगा लिया है। और अब हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से इसको चला देती हूँ। ये बस थोड़ी सी देर में बनने वाली। इसमें थोड़ी सी डालूंगी मैं अभी चीनी, तो अभी इसमें चीनी और डाल देते हैं थोड़ी सी। सब्ज़ी बनाते हुए मुझे एक बात याद आ गई। जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई थी तो वो आई थी अपने ससुराल से, शायद दोबारा गई थी। तो वो जैसे वहाँ से आई तो हमसे जैसे बातें कर रही थी, हम सब बातें कर रहे थे आपस में बैठे हुए। मम्मी नहीं थी, मम्मी गई थी घेर में। हमारे में घेर भी बोलते थे, खरक भी, जहाँ पे भैंस बनती है। तो मम्मी गई थी वहाँ पे बन रहा था खाना। तो हम तो छोटे छोटे थे, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं थे, पर हाँ छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। तो दीदी ने आंबी जैसे काटने के बाद चूल्हे के नीचे जैसे बातें कर रहे थे और सामान रखा था वहाँ पे, तो मतलब उसके बातें करते करते ऐसे वो चूल्हे के नीचे को हो गई, जिस कटोरी में आंबी काट के रखी थी, मम्मी काट के गई थी। और जैसे वो सब्जी बनाने लगी कि हमारे ससुराल में तो ऐसे बनते, जैसे ऐसे बता रही थी। और हम सारे बैठे थे उसके पास में, मैं और मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन जो है। तो वो बातें करते करते ऐसे ही वो सब्ज़ी मतलब जब पूरी बन गई, अच्छी तरीक़ा से सब्ज़ी बन गई, तब उसके याद आई कि मतलब आंबी भी तो काटी थी, वो कहाँ है। फिर हमने वो ढूंढी तो चूल्हे के नीचे निकली। और निकलने के बाद फिर वो बोली कि आओ, मम्मी तो लड़ेगी कि ये ना डाली। फिर उसने क्या करा कि जब सब्ज़ी बन गई उसके बाद डाल दी हो। और मम्मी बोली कि अब कैसे डाल रही है, इतने में मम्मी आ गई। मम्मी बोली कि अब कैसे डाल रही है। तो जब बोली मम्मी हमारे ससुराल में ना ऐसी बना है, मैं ऐसी बनाई। हाँ मम्मी अब देख रही बन जाएगी। तो दीदी ने ऐसे डाला, उसने तो डाला वैसे ही, क्योंकि मम्मी से डर गई कि मम्मी डांटेंगी कि बातों में लग रही है और सब्ज़ी ना बनाई सही से। और उसने डाल दिया ऐसे। तो जब से ऐसे मतलब मैं वो हमने देखा कि जल्दी गल गई, तो तब से ऐसा वो चल रहा है कि ऐसे डाल दे। मैं दीदी ने तो बस ऐसे ही पॉइंट मारा है, पर वो काम कर गई। उसकी जो ट्रिक थी वो काम करके चली गई। शायद दीदी को अब याद ना होगी, पर मेरे अभी भी ऐसे कि ऐसे ही याद है वो बात। तो कभी कभी ऐसे हो जाएगी, मतलब जो पहली बात है ना वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए। अभी मैंने पीसी थी मिर्च, मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे यहाँ पे हाथ लगा लिया तो मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे मतलब मिर्च लग गई है। तो सच में पहले दिन भी बस मतलब याद करें तो बहुत अच्छे लगे हैं। हमें काम से कोई मतलब ना रह रहा, और दीदी मम्मी ये मतलब करी करें काम। और मुझे और मुझसे बड़ी बहन जो है, मतलब उन्हें कोई काम से मतलब ना रह गया। हमें बस पढ़ाई और खेलने से मतलब रहता था हमें। तो बस आज सब्ज़ी बनाते बनाते उसकी बात याद आ गई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो कभी कभी जो मतलब झूठा जो पॉइंट बोला जाओ वो भी काम कर जाओ है, तो उसका काम कर गए हैं। अब तुमसे ऐसे ही डालने लगे हम। तो सब्ज़ी अभी बन गई, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। तो अब मैं इसको कर दूँगी बंद, और पूजा करके हम जाएंगे अभी छत पे। भाई छत पे आके सच में इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा मन लग रहा है छत पे आके। अभी बैठेंगे, चेयर रखी थी हमारी यहाँ पे है। हवा अच्छी चल रही है, बस थोड़ी छत की सफाई करनी पड़ेगी किसी दिन। सारी छत बेकार है अभी, देखते किसी दिन सफाई करते हैं इसकी। इसी टाइम हो सकती है, क्योंकि धूप रहती है दिन में। तो इसी टाइम देखते किसी दिन छत की सफाई करते हैं। इसकी ज़्यादा बेकार हो रही है, जिसने मतलब यूँ ना करा कि अपनी जैसे छत साफ़ करके और तब वो करके यूँ ही छोड़ रखी सारी। तो अब ये सब हमें साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैंने ना अभी सारी छत को साफ़ कर दिया है, बिल्कुल वहाँ तक करिए, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। ये सब एक साइड कर दिए हैं, और अब छत बिल्कुल साफ़ है। अब मतलब हम आराम से घूम सकते हैं, वरना ये पहले यहाँ पे था बिल्कुल बीच में। और ये ईंट जो थी ये भी इधर ही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम मतलब निकल जाएं। फिर एक दिन तो हमने ये ईंट डाली और सीमेंट डाला, मैंने और कुंजी ने मिलके। फिर आज मैंने ये सारे में झाड़ू लगाई है, टोटल मैंने मतलब साफ़ कर दिया है। सही सा लग रहा है, वरना तो बहुत ऐसा लग रहा था। अभी सोच रहे हैं कल टंकी को और साफ़ करने की। अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। तो आज बारिश हो गई है फिर से। तो आज फिर से बारिश हुई, और अच्छी बारिश हो गई सुबह सुबह। तो कुंज को जाना है स्कूल, और कुंज उठ गया है, पूजा कर रहा है। मैं कर रही हूँ सब्जी को गर्म, चाय बना ली है। अभी मैंने कुंज का लंच बना दिया है, 2 पराठे बनाए हैं। यहाँ पे चाय बन रही है, बन गई है, बस गर्म कर रही हूँ इसको, क्योंकि
ये थोड़ी ठंडी हो गई थी पराठे बनाने के चक्कर में। लाइट आई नहीं है, लाइट गई हुई है आज, तो लाइट आ नहीं रही है क्योंकि बारिश हो रही है ना अभी। बेटा क्या कर रहे हो? वो नहीं डाल बेटा आज मैंने। ला मैं ले चलूँगी बाहर तक, तो बहुत वजन है इसमें। दिखाओ। अब छुट्टी का टाइम जैसे होगा ना, वो 2-3 घंटे तो लाइन में लगा देते हैं। कल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। दिखा रही है तो वो सारे हैं। बारिश होगी ठीक ठाक, कुछ जो है हवा चल रही है। तो भाई मेरे झाड़ू पोछे सारे हो गए हैं और किचन भी साफ़ है। बस अभी खाना बनाना है। कुछ तो गया है स्कूल और पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया है। अभी क्या करना है कि नहाने के लिए जाना है क्योंकि आज मैं हो गई थी लेट सुबह उठने के। क्या हुआ ना कि मैं हो गई थी लेट उठने में, तो मैं सही टाइम पे नहीं उठ पाई थी, तो इस वजह से मैंने कुंज को नहला के और वो मतलब पूजा करके चला गया था। अभी मैं नहाऊंगी। मैंने किचन भी साफ़ कर दी है और घर का सारा काम जो होता है मतलब मेरा वो सारा मैंने कर दिया है। अभी बस खाना बनाना रह गया है। वो अभी कुंज को छोड़ने के लिए गए हैं, आए नहीं है, तो वो आ जाएंगे फिर खाना बनाना है। वैसे आज उनकी छुट्टी है तो लेट बनेगा खाना, तो जल्दी नहीं बनेगा। पर अब जाती हूँ और नहाने के लिए। लाइट आई नहीं है, रात से ही गई हुई है क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश तेज हुई थी, तो इस वजह से लाइट गई हुई है। और घर सारा मैंने साफ़ कर लिया है। अभी जब नहाने के लिए। और एक और बड़ी बात बताऊँ आपको, चूहा घुस गया है कहीं से। चूहा जो रहता है ना मुझे बहुत गंदा लगता है, अब वो सारे में गंदगी फैला देगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं नहाने ना चली जाऊँ, वो आके गेट बजाएँ, तो इस वजह से मैं सोच रही थी थोड़ा वेट कर लेती हूँ, पर वो अभी आए नहीं है, तो मैं जाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कितनी देर में आएंगे। मैं कब तक बैठी रहूँगी नहीं, और तब तक मैं नहाना लेती हूँ, पूजा ना कर लेती हूँ, तब तक मेरा मन नहीं लगता है। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का टाइम है ना। मैंने अपने सिर में बहुत सारा तेल डाला था सुबह नहीं, सॉरी रात के टाइम में। अजीब से लगते हैं बाल। मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि टंकी को और उसको साफ़ करवाने की, तो फिर पसीना आएगा तो फिर से सिर गंदा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पे हेयर वॉश करूँगी क्योंकि फिर छत पे जाएंगे तो पसीना आ जाएगा धूप की वजह से, तो इस वजह से सब बहुत ज़्यादा। पहले इतना नहीं लगता था, ये सब बहुत भारी लगता है। उधर से ये सारी गर्दन मतलब ये मुझे ये काली काली से मुझे बहुत अजीब सा लगता है, अच्छी नहीं लगती है, ये सब काली हो गई है। पहले इतना रंग साफ़ करके मतलब जब ससुराल में रहते थे तो एक हमारी पड़ोसी थी, वो मतलब हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो लड़की, उसका नाम अंजलि है। तो वो हमसे ये पूछती थी, मतलब मुझसे भी मेरी बहन से भी, कि आंटी तुम्हारे चेहरे पे एक भी दाग नहीं है, ऐसा मतलब क्यों? मैंने कभी आज तक, सच बताऊँ, मैंने आज तक एक फेशियल तक का नहीं करा, नहीं ब्लीच कराई है ना फेशियल कराया, मैंने कभी कुछ नहीं करा। डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आपके ये मतलब ब्लीच और फेशियल से हुआ। मैंने कहा नहीं, मैंने बोल दिया कि ये बात झूठ है कि ब्लीच और फेशियल से होता है। नहीं, ये मैं नहीं मान सकती क्योंकि मैंने आज तक शादी के टाइम पे भी मैंने अपना फेशियल या ब्लीच नहीं कराया था कुछ भी, और अब ये सब काली हो गई है। यहाँ से शुरू हुआ था, छोटा सा दाग था यहाँ पे बिल्कुल, और फिर सारे में बढ़ गया है। अब ये सारा बढ़ा हुआ है, ये सब ब्लैक हो गया है। कभी कभी बहुत गंदा सा लगता है, मतलब अच्छी नहीं लगती। देखो जितना अब दिख रहा है ना, बिल्कुल इतना ही काली है ये गर्दन। सच में कभी कभी ये लगता है कि मतलब जैसे हम पहले रहते हैं, जैसे जो मेरे ये पैदाइश से होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती इसकी, तो लगता कि हाँ है। पर जब हमारे मतलब पहले नहीं था और फिर एकदम से अचानक से ऐसी कुछ चीज़ हो गई है, एक साल में सारी गर्दन पे बढ़ा, इतना बड़ा है एक साल में। तो मैंने डॉक्टर से तो कह दिया था, मेरा बहुत ट्रीटमेंट चला है इस चीज़ का, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला है। मैंने बोल दिया कि नहीं, ये सब बात झूठ है कि ब्लीच फेशियल से नहीं मान सकती मैं, क्योंकि मेरा कभी हुआ ही नहीं है। मैंने कभी ब्लीच फेशियल कभी कुछ कराया नहीं, तो मैं क्यों मान लूँ कि ये उससे हुआ है। मैंने आज तक नहीं कराया कि फेशियल कैसा होता है। सच में इतना चेहरे पे ग्लो था, मतलब इतना अच्छा था कि बहुत ही अच्छा। और अभी क्या है कि थोड़ा फोरहेड पे है, यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो डॉक्टर भी ये बोल रहा है, इससे ट्रीटमेंट लेते हुए 6-7 महीने हो गए हैं। बोल रहा था कि ठीक कर दूँगा, पहले तो गारंटी ले रहा था कि हाँ ठीक कर दूँगा। अब क्या है कि अब वो भी ये कह रहा है कि कोई नहीं, गर्दन पे तो है, ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है, ये हुआ। मतलब उसने भी कुछ ऐसे करके मुझे लगा कि हाँ अभी ये भी थक गया है, इसने पहले गारंटी ली थी, और अब वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसी बातें कर रहा है कि कोई नहीं, गर्दन पे तो है, गर्दन पे तो चल जाता है। मैं तो चलो ठीक है, अब इससे तो दवाई मैं लेने वाली नहीं हूँ, तो अभी देखते हैं। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि इसको छोड़ ही दूँ, तो प्लीज़ आपको कोई मतलब अच्छा सा डॉक्टर बताओ तो मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देखूँगी। मुझे बहुत गंदी लगती है जब ऐसा होता, मुझे अच्छा लगता है। इससे तो अच्छा मैं कुछ ऐसा पहनूँ कि जो इतनी गर्दन है, तो ऐसा ना रह के चिपका सा। तो अभी धुल गए हैं कपड़े और आज मैं डालूंगी इनको छत पे। मेरा मन छत पे है क्योंकि बहुत
मतलब धूप बहुत हल्की है तो सोच रही हूँ कि छत पे ही डाल दूँ कपड़ों को। तो छत पे डालते हैं आज कपड़ों को। अभी मैंने सारे कपड़े छत पे डाल दिए हैं और सारे सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। अभी आऊँगी थोड़ी देर बाद, तब सूख जाएंगे। तब धूप से आके ना इधर को देखने में अंदर को अंधेरा सा लगता है, मतलब सही से दिखता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो। तो सारे कपड़े डाल दिए हैं और अभी चलते हैं नीचे। बीच में कचरे वाले भैया आ गए थे जो कचरा लेके जाते हैं, वो देने के लिए चली गई थी। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नीचे ना जाऊँ। देखो मेरी तुलसी माता कैसे हिल रही है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, इन्हें सही जगह मिली है। वहाँ पे भी धूप आती थी इन पे बहुत ज़्यादा, तो मतलब ऐसा लगता था सूखने का डर। और यहाँ पे इन्हें हल्की धूप भी मिलती है, हवा भी मिलती है, मतलब जैसा होना चाहिए ऐसा मिल रहा है। और मेरा एलोवेरा भी सही हो रहा है वैसे तो, एक तरीक़े से देखा जाए।